Assalamualaikum, dear students. Hope you are fine, safe, and sound by the grace of Allah Almighty. Welcome to all of you, Social Study Class 5, Lecture 1, hosted by Sir Zulkarnain Adil. Students, Social Study is a wide variety of subjects and topics related history, geography, economics, political science, sociology, and religion to reveal an interdependent and diverse world. Here is the content in Social Study 5. First of all, geography. स्टूडेंट जियोग्राफ़ी में क्या है? जियोग्राफ़ी में हम ज़मीन का मुताला करते हैं, इल्मुल अर्ज़ को पढ़ते हैं। इस तरह यूनिट नंबर 2 में भी हम जियोग्राफ़ी ही पढ़ेंगे। उसमें है जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। तो लेट्स यूनिट नंबर 3 है सिटीज़नशिप। इसमें जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके जॉब्स क्या हैं, उनका शब व रोज़ कैसे गुज़रता है, उनके त्यौहार क्या हैं। इसी तरह हिस्ट्री एंड राइट्स हैं। तो तारीख़ जैसा कि कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, तो उसमें जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी पाकिस्तान की आज़ादी कह लें या जंग आज़ादी, उसके लिए क्या कोशिश की गई, पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ह्यूमन राइट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जियोग्राफ़ी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसकी जो ज़मीन है, ये जो ख़ित्ता है पाकिस्तान का, इसकी दर्जाबंदी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कौन कौन से मज़ाहिर कुदरत से नवाजा है। तो इसमें हमारा जो मेन एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान है उसका जियोग्राफिया के हवाले से हमें कौन कौन सी चीज़ें अता की हैं, हमारी डेली लाइफ में उसका क्या रोल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आर यू प्राउड ऑफ़ योर कंट्री? आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपको अपने मुल्क पर फ़ख्र है? कैन यू नेम थिंग्स अबाउट पाकिस्तान? क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं दैट मेक यू हैप्पी, जो आपको पाकिस्तान रहने के लिए फोर्स करते हैं या जिनसे आप खुश हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ थिंग्स। आए इन चीज़ों को देखते हैं दैट मेक पाकिस्तान अ वंडरफुल कंट्री टू लिव, जो पाकिस्तान को एक रहने के लिए हैरतनाक मुल्क बनाता है। फर्स्ट हेडिंग इज़ अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। तो स्टूडेंट्स, अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट कॉन्सेप्ट को आपके जो मैप आपके सामने अ सेटेलाइट व्यू ऑफ पाकिस्तान है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो पाकिस्तान का मैप है, इसमें कितना कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में जब हम डिटेल में जाते हैं तो हम कहते हैं इफ़ यू ट्रैवल फ्राम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू अदर, अगर पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक का आप सफ़र करें, यू विल सी दैट पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ कंट्रास्ट। तो आप देखेंगे पाकिस्तान कंट्रास्ट से भरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस में ये जो वर्ड कंट्रास्ट है उसको डिफ़ाइन किया जा रहा है। दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम अदर्स, कि हमारी जो लैंड है, पाकिस्तान की जो ज़मीन है, उसके बहुत सारे हिस्से दूसरों से वेरी डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसा कि ये मैप्स में भी हमें नज़र आ रहा है कि कितना डिफरेंस है इनमें। सो हेयर इज़ टू द साउथ, जनूब में यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ मकरान कोस्ट लाइन। तो कहते हैं कि जनूब में अगर आप देखें तो मकरान कोस्ट लाइन स्ट्रेच है, फैली हुई है अलॉन्ग द अरेबियन सी के साथ साथ फर्दर इन लैंड इन बलोचिस्तान जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके जो अंदरूनी ज़मीन है और द प्लेट्यूज़ एंड डेजर्ट। वो प्लेट्यूज़ मतलब सतह मुर्तफ़ा और सहरा पर मुश्तमिल है, रिच इन मिनरल्स, और अल्लाह का ये शुक्र है कि वो जो मिनरल्स हैं वो बेश बहा है वहाँ पे।
टुवर्ड्स द ईस्ट आर हार्ट, अगर आप ईस्ट की जानब मशरक़ की जानब जाते हैं तो हार्ट, डस्टी प्लेन्स एंड ड्यून्स ऑफ द थर डेजर्ट, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह एज़ यू मूव नॉर्थ, जब आप मूव की तरफ जाते हैं, यू विल कम टू द फार्म लैंड एंड ऑर्चर्ड, तो आपको ज़ेर काश ज़मीन नज़र आएगी और बगीचे नज़र आएंगे जो कि लश विद क्रॉप्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों से भरे हुए हैं। स्टिल फर्दर नॉर्थ, जब आप शमाल की तरफ जाते हैं, यू विल सी ग्रीन, तो आप देखेंगे सरसब्ज़ कलरफुल वैलीज़, रंग बिरंग वादियाँ विद टावरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, जिसके बैकग्राउंड में बर्फ़ के पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। दे आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, उनमें लेक्स हैं और तेज़ी से बहते हुए दरिया है। ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप शो हाउ इंटरेस्टिंग एंड वेरिड लाइफ इन पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें हमें शो करा रही है कि पाकिस्तान में जो लाइफ है वो कितनी डिफरेंट है। द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर प्लेस हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जो आबो हवा है और ख़ास किस्म की जो उसका असर है उसके रहने वालों पर किस तरह असरानंदाज होता है उनकी ज़िंदगी में, उनके मुख्तलिफ़ शोबाजात में, लाइक ऑक्यूपेशंस, फूड, ड्रेस, entertainment and income. This is why in Pakistan there are so many different kind of people who have different lifestyle. तो यही वजह है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज हैं। हैव डिफरेंट कस्टम, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज हैं, डिफरेंट फीचर्स। द ओल्ड एंड द न्यू, पाकिस्तान इज़ अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन, पाकिस्तान वो सरज़मीन है जहाँ पर बहुत सारी सिविलाइजेशंस रूनुमा हुई है। सच एज़ द इंडस वैली, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में मौजूद थी। इन सम प्लेसेस, मुख्तलिफ़ जगहों में, देयर आर बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, या जो माजी ज़माने कदीम की बिल्डिंग्स थी उनकी बाकियात हैं। दे रिमाइंड अस हिस्ट्री एंड आवर एंसेस्टर, जो हमारी तारीख़ और हमारे आबाओ-अजदाद की हमें याद दिलाती है। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट, जिससे हम अपने माजी से उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। विच स्टिल इन्फ्लुएंस आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो अभी तक हमारी रवायात और विरसे पर असरअंदाज होती है। इन अ मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद, जदीद शहर जैसा कि इस्लामाबाद और कराची, देयर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स, बहुत ही नई और अच्छी किस्म की बिल्डिंग्स हैं। दीज रिमाइंड अस दैट पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन, जो हमें बताती है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। व्हेन वी ट्रैवल इन एरोप्लेन, जब हम एक एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन, एक रेलगाड़ी में, और अ कार, वी आर रिमाइंड दैट पाकिस्तान हैज़ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो हम देखते हैं कि सराउंडिंग्स में हमें जदीद ज़राए मुवासलात और ज़राए अबलाग हमें नज़र आते हैं। दैट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, ऑल्दो वी आर स्टिल मेनली एग्रीकल्चर सोसाइटी, गो कि अभी भी हम एक एग्रीकल्चर मुआशरे में रहते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मीन, जिसमें हमने बहुत से ज़राए मुवासलात को इम्प्रूव किया है। दैट इवन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्रीज़ आर एक्सेसिबल एंड इन्फॉर्म अबाउट द नेशनल इश्यूज़, हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं अब वो इस काबिल हैं कि वो भी हमारे कौमी इश्यूज़ से बाखबर हैं। कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज़ एन ऑनगोइंग प्रायोरिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट। मैनी पीपल आर बिगनिंग टू हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बहुत से लोगों ने अब कोशिश की है कि वो इम्प्रूव करें अपना तालीमी, सेहत का निज़ाम, पीने का साफ़ पानी और बहुत सारे काम काज करने के मौके। द ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन दैट देयर इज़ अ इंक्रीज कंपटीशन ऑफ जॉब, बढ़ती हुई आबादी का मतलब ये है कि जॉब्स का भी कंपटीशन बढ़ रहा है। दैट मोर स्किल्ड प्रोफेशंस आर नीडेड, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड पीपल्स की ज़रूरत है। हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल, जो कि आला तालीम याफ्ता और पेशा वराना काबिलियत के हामिल हो, सच एज़ डॉक्टर्स, उनमें डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहर हों, अकाउंटेंट्स हों जो हिसाबो किताब करने वाले हो, एंड इंजीनियर्स आर इन डिमांड हेयर एंड अब्रॉड, जिनकी मुल्क में और मुल्क से बाहर भी डिमांड्स हैं। अ मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे जैसे लोग तालीम हासिल करते जाएंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़
भी ज़्यादा चाहिए। एंड द गवर्नमेंट ट्राइज़ टू प्रोवाइड दीज बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। दिस इज़ डन बाय द इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, ट्रांसपोर्ट लिंक्स etc. Investing in the industrial, agriculture and government sectors and authorizing commercial buildings projects like hotels, malls, cinemas and other leisure center. Another important factor of Pakistan geography is the CPEC. CPEC stand for China Pakistan Economic Corridor is a fine example of how Pakistan is playing an important role in the प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो सी पैक है ये बता रहा है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड को तरक्की देने में कितना अहम किरदार है, एज़ वेल एज़ बिल्डिंग इट्स ओन इकनॉमी, और साथ साथ अपने मुल्क की जो मईशत है उसको भी वो स्ट्रांग कर सकता है। द सी पैक इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। बेसिकली सी पैक क्या है, एक बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग का रूट है विच डायरेक्ट लिंक गवादर पोर्ट, जो कि अल्लाह का एक हसीन तोहफ़ा हमें, जो गवादर पोर्ट जिसको हम गर्म पानियों का समंदर भी कहते हैं, जहाँ पे सारा साल तजारत हो सकती है, उसको वो लिंक करता है, जोड़ता है जिनजैंग से, जो कि चाइना में पोर्ट है, उसके साथ। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज रीडिंग की है। आप इसको रीडिंग करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, और इसी से रिलेटेड हमारा आज बुक कॉपी वर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब टू कंट्रास्टिंग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, हमने जब क्रॉस्ट वाली हेडिंग पढ़ी है तो वहाँ पे हमने ये डिटेल से पढ़ा है कि जब आप साउथ को जाते हैं तो ये चीज़ है, फिर जब आप बलूचिस्तान में आते हैं, जब आप ईस्ट में आते हैं तो आपको ये कंट्रास्ट मिलता है, जब आप नॉर्थ को आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से आपने एनी टू जो है वो अपनी कॉपी और कॉपी वर्क में करने होंगे। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रब्ता या कांटेक्ट कर सकता है। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।